तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सीखने वाले हैं ना। 8 वाले को भी हम लोगों ने पिछले में कवर किया था। भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को सीखने वाले हैं। तो भाई पहले हम लोग प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे कि मेरा प्रश्न क्या कह रहा है और जो मुझे सिद्ध करना है वो बिंदु कहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भाई, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश न ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो क्या है समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो भाई ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश हो गई, ठीक है ना। फिर कह रहा है और स्पर्श बिंदु सी पर न स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा न एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है भाई, प्रतिच्छेद करती है। तो भाई ये जो एसी रेखा है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर, बी पर, और बिंदु को यानी वृत्त पर कहाँ, सी पर, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर कितना, 90 अंश। अब भाई चित्र को देखते हैं, इसमें जो आपका ए ओ बी बन रहा है वो है कहाँ। तो भाई आपका देखिए ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और बी यहाँ पे, मतलब हमको ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला कोण कि कितने अंश का है, ये वाला आपका 90 अंश का, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि स्पर्श रेखा तो इधर से बन रही है आपकी, ठीक है ना। एक यानी स्पर्श रेखा यानी यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है और कहाँ पे है आपका स्पर्श बिंदु, यहाँ पे है। तो भाई प्रमेय आपको याद होगा, यदि हम स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला देते हैं तो वो हमेशा लंब होता है उस पर, और कितने का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो भाई कहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है और कहाँ से बना सकता है आपका, यहाँ से बना सकता है। तो देखिए यहाँ से सिद्ध करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन भाई बड़ा दूर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पहले ये वाले त्रिभुज को सिद्ध करेंगे, फिर ये वाले त्रिभुज को सिद्ध करेंगे, फिर अंदर वाले कोण को निकालेंगे, तब हो पाएगा। भाई आसान करना है तो आप रचना कर दीजिए। रचना क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ऐसे डार्क लाइन से मिला देते हैं, ठीक है ना। भाई इसमें जो रचना आपकी हुई है, क्या कहते हैं कि रचना में क्या लिखेंगे कि आपने ओ बिंदु को सी से क्या किया भाई, आपने मिलाया। रचना हमने कर दिया यहाँ पर कि बिंदु ओ को कहाँ से मिला दिए, सी से भाई मिलाया, ठीक ना। अब यहाँ पे जब मिला दिए तो आपको पता हो गया होगा कि ये वाला जो कोण हो गया होगा कितने अंश का हो गया मेरा, 90 अंश का। क्या हो गया भाई आपका 90 अंश का यहाँ पर हो गया आपका कोण, ठीक है ना। तो भाई ये समकोण है। अब भाई ये आपकी स्पर्श रेखा है साथ में, और इधर से आपकी भाई यहाँ से केंद्रों को मिला रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है जानते हैं ना, यानी केंद्र से जो ग्राह्य बिंदु होता है स्पर्श बिंदु का उस पर मिलाया गया है, और फिर यही केंद्र से ये वाले को भी मिलाया गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई कैसे हल होगा ना, सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि देखेंगे इस पर, क्या देखेंगे इस पर कि आपका जो ओसी है ना वो लंब है, काहे पर लंब है भाई, आपका ए बी पर। जो ओसी रेखा हो रही है ये लंब हो रही है काहे पर आपका, हाँ। तो इसमें से भाई एक त्रिभुज आपका इधर बनता है और एक त्रिभुज आपका इधर बनता है। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज को लेंगे, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेते हैं भाई, यहाँ पे बी ओ सी में, क्या लेते हैं भाई यहाँ पर बी ओ सी में लेते हैं भाई त्रिभुज में। तो त्रिभुज में देखते हैं कि आपका जो कोण सी है ना वो समकोण है ना। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ सी में कोण सी क्या है भाई, ये मेरा समकोण है, क्योंकि अभी ऊपर दिखाया है कि ये लंब है। तो अब बच्चे मेरे दो कोण बचे, ठीक है ना। तो जब ये कोण समकोण हो गया, अब देखिए जितना दूरी पर ये वाली रेखा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा, इसको जब मिला रहे हैं ना तो ये दोनों कोण मेरे क्या होंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो जब ये कोण आपका समकोण हो गया तो यहाँ से कोण बी जो है आपका बराबर है किसके, आपके कोण ओ के हैं, और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोण बी बराबर कितना मान लेते हैं, x, ठीक है ना। अब देखिए भाई तीनों कोणों को लगाते हैं यहाँ पे, तो कोण बी प्लस कोण ओ और प्लस कोण कितना सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा यहाँ पर। तो भाई कोण बी जो आपका है ये वाला और ये वाला दोनों कोण आपका बराबर है, ऊपर से ना 2 बराबर है, क्योंकि भाई जब हम लोगों ने इसको समकोण बनाया है तो जितने अंश का यहाँ कोण बन रहा है उतने अंश का यहाँ बनेगा। तो भाई जितने अंश का यहाँ बनेगा उतने अंश का आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये देखिए आपका जो कोण बी है वो है आपका x अंश का,
कोण जो O है वो कितने अंश का है, x अंश का है, और जो कोण C है वो कितने अंश का है आपका 90, बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पर 180। x x को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा यहाँ पर, और ये 180 माइनस कितना हुआ आपका 90, तो 2x बराबर 180 में से 90 घटा दीजिए 90, तो x का मान आ गया 90 बाई कितना 2, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 45 अंश आ गया। ठीक है ना, तो मतलब कहाँ का कोण 45 अंश निकला, यहाँ वाला और यहाँ वाला। तो हमको जरूरत है यहाँ वाला, तो हम लोग यहाँ दोनों कोण 45 45 के, तो यहाँ वाला कोण को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कोण आपका BOC बराबर कितने अंश का आ गया यहाँ पर 45 अंश का। ठीक है ना, अब भाई हम लोग आ जाएंगे ये वाले त्रिभुज में, तो अब ये भी समकोण है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं भाई दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं यहाँ पर AOC में, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने किस में देखा था BOC में, अब इधर से आ रहे हैं AOC में, तो इसमें भी जो मेरा कोण O है ना वो कोण A के क्या है बराबर है। जैसे मेरा कोण B कोण O के बराबर था, उसी प्रकार से कोण जो यहाँ पे O है और कोण A के क्या है बराबर है, तथा कोण C जो है मेरा यहाँ पर क्या है समकोण है। क्या है भाई यहाँ पर समकोण है कोण C आपका। तो चलिए भाई आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है यहाँ से। तो हम लोग अब त्रिभुज के तीनों कोण लेंगे, कोण O, कोण A और कोण C बराबर कितना है यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। अब O का मान क्या है x, A का मान क्या है x, C का मान क्या है 90, बराबर क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे x को जोड़ेंगे 2x और ये 180 और माइनस कितना 90, तो 2x बराबर कितना गया 90, तो x बराबर निकालेंगे तो 90 बाई कितना हो जाएगा 2, तो x का मान कितना गया 45 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाला कोण हम लोग लेते हैं, तो कोण मेरा AOC बराबर कितने अंश का आ गया यहाँ पे 45 अंश का। दो कोण हमें प्राप्त हो गए, कितने कितने के भाई आपके 45 अंश के यहाँ पर प्राप्त हो गए। लेकिन ये कोण मुझसे पूछा नहीं है, हमें कोण पूछ रहा है कौन सा AOB ना, क्या कर रहा है यहाँ पर AOB बराबर कितने अंश का 90 अंश का। भाई आगे बढ़ते हैं इसमें से अगले क्वेश्चन देखते हैं अगला चीज ना। यहाँ पे क्या शुरुआत करते हैं AOC नहीं AOB में, तो AOB में मेरे दो कोण बने हुए हैं, कौन कौन से पता है आप लोगों को AOC और प्लस कौन सा बना हुआ है आपका BOC दोनों किसके बराबर में है आपका AOB के बराबर में है। फिर से आप देखिए यहाँ पर AOB में दो कोण आ रहे हैं आपके AOC BOC ना, यानी ये दो पूरा जो कोण आपका बन रहा है इसमें दो भाग हो गया, एक भाग इधर का और एक भाग इधर का, और दोनों भाग को जब जोड़ेंगे तो बड़े वाले भाग की क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई यहाँ पर AOB रहेगा आपका AOC यहाँ पे देखिए AOC 45 अंश, BOC कितना आया है 45, तो यहाँ पे रख देंगे 45 अंश और यहाँ पे कितना रख देंगे आप 45, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितने अंश का आ जाएगा आपका 90 अंश का आ जाएगा। तो भाई एक तरीका ये है जिसमें आपका छोटा है, एक और भी मेथड है यहाँ से भाई, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पे 90 अंश का बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, फिर देखेंगे यहाँ पे कितने अंश का बन रहा है, फिर उसमें से इसको घटाएंगे तो अंदर का निकलेगा, फिर घटाएंगे तो अंदर का निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब जाके आएगा। इससे आसान यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रचना कर देते हैं और O को मिला देते हैं C से, और जैसे ही मिला दिए तो तुरंत भाई हमारा प्रमेय लागू हो गया कि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा जो है आपकी क्या हो जाती है लंब हो जाती है। तो तुरंत यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया भाई आपका 90 अंश का, और यहाँ पे कितने अंश का बन गया आपका 90 अंश का कोण बन गया। अब ये जो कोण बचे हैं तो अब ये जो त्रिभुज है ना समकोण जैसा, यानी इस तरीके का त्रिभुज बन गया यहाँ पर। तो भाई जब ये समकोण जैसा बन गया तो ये जब 90 का हो गया तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए बराबर हो गए ना। जब ये समकोण हो गया तो ये दोनों कितने कितने के हो गए आपके 45 के, और ये वाला कितने का हो गया 90 का, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है आपका 180 अंश का होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि दोनों कोणों को यहाँ पर बराबर कर लिए, अब बराबर करके त्रिभुज के तीनों कोणों को लगा दिए, बराबर कितना हो गया 180 अंश। अब इसका मान x और इसका भी मान x और प्लस 90 बराबर 180।
90 को उधर ले गए तो हो गया आपका माइनस का, 180 में से 90 को घटा दिए, कितना आ गया आपका 90, तो 2x बराबर 90, तो x का मान भाग किया तो कितना आ गया 45। अब 45 का यहाँ भी बन रहा है, 45 का यहाँ भी बन रहा है, लेकिन हमको बनाना कहाँ था, यहाँ का बनाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ का बनाना है, तो हम लोग लेते हैं BOC बराबर कितना आ गया आपका 45। इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं इधर वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पर भी ये लंब है, तो ये 90 का है, तो ये दोनों क्या होंगे आपकी कोण बराबर होंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी तीनों कोणों का मान कितना हुआ 180 अंश हो गया। यहाँ पे x प्लस 90 बराबर 180 हो गया। अब यहाँ पे 90 को उधर ले गए तो किसका हो गया माइनस का, भाई 2 का भाग कर दिए कितना आ गया 45, तो AOC का मान कितना हुआ 45। अब मुझे जो कोण निकालना है उस पे आते हैं, तो हमें कोण चाहिए AOB, इसमें दो कोण बना AOC BOC, दो कोण बने, तो दोनों कोणों का मान कितना है आपका 45 और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 90, और यही आपको क्या करना था इसमें सिद्ध करना।